वो तस्वीर ये है जो लोग संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, एक नीलम है और दूसरा अमोल है। अमोल और अनमोल, तो इसको अनमोल कहते हैं और अमोल इसका कागजों में नाम है। दूसरी तस्वीर अब आपको दिख रही होगी, ये 2 लोग जो है वो अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि अंदर घुस गए थे और प्रदर्शन के नाम पर, अपनी मांगों के नाम पर, या आप जिस तरीके से इनका कृत्य देख रहे हैं, ये 2 लोग जो हैं, एक सागर है और एक मनोरंजन है। सागर जो है वो लखनऊ का रहने वाला है, अगर मनोरंजन की बात करते हैं तो वो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। तो ये 4 किरदार आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, इस पूरे लोकसभा में क्या कुछ हो रहा है, अब क्यों बवाल हो रहा है। दूसरी तस्वीर में विपक्ष एक साथ एकजुट है, क्योंकि 15 सांसद जो है वो सस्पेंड कर दिए गए थे बृहस्पतिवार के दिन। अब हम 4 किरदार के बाद अगले किरदारों की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस ने अगले किरदार में किसको जोड़ा है? ललित। ललित जो है ना, वो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित खुद को टीचर बताता था, उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। वो रहने वाला तो वैसे हरियाणा का बताया जाता है, लेकिन फिलहाल जो कई सालों से वो कोलकाता में ही रह रहा था, उसका घर भी आपको दिखाएंगे। कोलकाता में ही वो रह रहा था और वहीं से उसने पूरी साजिश रची थी ग्रुप के जरिए, कैसे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में मिलते हैं ये, और वही बातचीत करने के बाद पूरा प्लान रचते हैं। ललित जो है वो वीडियो बना रहा था। वो क्या कर रहा था, जो बाहर ये 2 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इनका वो वीडियो बना रहा था, और वीडियो बनाने के बाद उसने वो वीडियो एक एनजीओ को भेजा भी कोलकाता में, उस एनजीओ से जुड़ा हुआ भी है ललित, तो उस एनजीओ को भेजता है और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस जैसी अफरा तफरी मच जाती है, भाई लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र पर संसद पर हमले की बरसी है, तो पुलिस वैसी चौकन्ना थी। तो जैसे ये मामला सामने आता है, जैसे प्रदर्शनकारी जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले बाहर प्रदर्शन होता है, तो पुलिस को लगता है कि ठीक है, संसद के बाहर 2 लोग घुस आए हैं, इनको रोकना है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगारी और इसकी मांग को लेकर, तो पुलिस ने उनको जैसी पकड़ा ही था कि कुछ समय बीतता है तो अंदर से इस तरह की तस्वीर आ जाती है कि दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदते हैं और संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जब सत्र की कार्रवाई चल रही है, ऐसी तस्वीर शायद इससे पहले कभी नहीं देखने को आपको नहीं नजर आई होगी। लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ी जगह है, वहां से इस तरह की तस्वीर बिल्कुल देश को शर्मसार करने वाली है, देश का सर नीचे झुकाने वाली है। और अब मैंने आपको ललित के बारे में बताया, ललित ने वीडियो बनाया और उसके बाद वो कहां भागता है, उसके बाद वो जाके सीधे राजस्थान चला जाता है, और राजस्थान में जाता कहां है, महेश के वहां। महेश और कैलाश ये 2 भाई है, ये दोनों भी साजिश में शामिल थे, लेकिन ये दोनों एंड वक्त पर आते ही नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम में मिलने का प्लान बनता है। गुरुग्राम में जो अगला मैं किरदार का नाम बताऊंगा आपको, विक्की, उसके घर में सब लोग मिलते हैं। विक्की और उसकी पत्नी को भी ये सारे प्लान के बारे में पता होता है या नहीं होता, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये रुकते हैं विक्की के घर में। इस पूरे कृत्य को अंजाम देने के बाद, ललित पूरा वीडियो बनाने के बाद सीधे राजस्थान के लिए रवाना होता है और वहां जाके महेश से मिलता है। महेश की बात करूं तो महेश भाई एक दिहाड़ी मजदूर है और कैलाश जो है वो उसका मौसेरा भाई है, तो दोनों भी इस प्लान का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो आते नहीं है। तो उसके बाद ललित उससे कहता है कि भाई अब मुझे यही रहना पड़ेगा, और क्या है कि पूरा ये जिस तरीके से कृत्य हमने किया है, पुलिस पीछे पड़ गई है, पूरा मामला देश भर में इस मामले की चर्चाएं हो रही है। तो महेश अपनी आईडी पर महेश जो है उसको एक गेस्ट हाउस पे कमरा दिलवाता है ललित को, और उसके बाद महेश और ललित गेस्ट हाउस में उस कमरे में पूरे दिन, यानी कि वो कल उसे सरेंडर किया, यानी कि कल पूरे दिन भर वो टीवी में पूरी कवरेज देख रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या इस पर अब तक कार्रवाई की गई, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसने पूरी कवरेज देखी। और जो सभी आरोपी थे उन सभी के वो जो 4 जिन्होंने पूरा तांडव मचाया था, जो 4 लोगों के मोबाइल फोन थे, वो ललित अपने साथ लेके फरार हो चुका था, ललित भाग गया था। देखिए सबसे पहले जब गुड़गांव आने के बाद जिस दिन ये किया गया, उससे सुबह ये सबसे पहले इंडिया गेट के पास सब मिलते हैं, चारों ये आरोपी और ललित, 5 लोग कुल मिला के इंडिया गेट के पास मिलते हैं, और वहां पर जो चारों हैं वो अपना फोन ललित को दे देते हैं और उसके बाद अपने अपने काम में जुट जाते हैं। पहले से तैयारी होती है कि 2 लोग अंदर जाएंगे, 2 लोग बाहर प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके का तांडव मचाएंगे, देश को शर्मसार करेंगे, ये पहले से प्लानिंग फिक्स होती है। अब इनका मुद्दा कुछ भी हो, देखो मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि इनका बेरोजगारी का मुद्दा है या ये मीडिया कवरेज पाना चाहते हैं या क्या इनका मुद्दा है, लेकिन प्रदर्शन का एक तरीका होता है, जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर ये गए हैं, वास्तव में देखिए हमारे जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक तो इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यूएपीए के तहत जो अगर केस दर्ज होता है तो वो यूएपीए उन्हीं पर लगता है जो आतंकवादी की तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिन पर आतंकवाद फैलाने का आरोप होता है। तो इन पर जो है वो एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है उसके तहत, तो इनको एक तरीके से आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिख रही होगी, तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है
ललित, ये वही ललित है जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए पुलिस इसको लेके जा रही है, कल देर रात इसे सरेंडर किया, यानी कि बृहस्पतिवार की देर रात 10 बजे करीबन इसने सरेंडर किया। पुलिस के पास जाके कर्तव्य जो पथ है, जहां पर जो थाना है, उस थाने में पहुंचता है और वहां जाके इसने सरेंडर किया। देखो तस्वीरों में साहब आपको ललित नजर आ रहा है, मुंह जरूर छुपा रहा है। जिस तरीके से कृत्य किया है वो कृत्य देश से पूरा शर्मसार है, और ललित यही पूरा मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये राजस्थान गया, महेश की आईडी पे इसने गेस्ट हाउस में कमरा लिया, पूरे दिन इसने देखा कि क्या कुछ चल रहा है टीवी में और सोशल मीडिया पे कि क्या कुछ खबरें चल रही है। उसके बाद देर शाम होते होते ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। महेश और ललित दोनों पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद रात भर इससे पूछताछ होती है, कई राज उगले जाते हैं। पूछताछ में सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि जो ललित है ना, उसने चारों फोनों को, जो फोन इसके पास थे जिसमें सबूत थे, ऐसा बिल्कुल ये बिना फंडिंग के इस तरीके की चीजें अलग अलग राज्यों से आप सोचिए ना, एक यूपी लखनऊ से एक आता है, एक कर्नाटक के मैसूर से आता है, एक महाराष्ट्र के लातूर से आता है, एक हरियाणा की जिंद से आती है, तो और इसके अलावा जो खुद ललित है वो कोलकाता रहता था। तो अलग अलग राज्यों से ये लोग सिलेक्ट करते हैं कि भाई कौन इस कृत्य को अंजाम दे सकता है। तो सीधे तौर पर इसमें कोई फंडिंग हो सकती है, इसमें कोई बाहरी का हाथ हो सकता है, ये जांच का विषय है।